हाय हाय हाय, कैसे हो कैसे हो? हंसी देख रहा है सर का, देख रहा है कि नहीं? आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल पे देते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है भाई साहब तुम लोग? कुछ हो रहा है फोन वन में नसीम भाई? हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। देखो बैटरी भी लो हो रहा है, सब्सक्राइब तो बंद है। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ से बात नहीं बिगड़ सकती है। तुम लोग आ चुके हैं ना, समझ में आ रही बात? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं सीरियस मूड में, आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दी फ्लोइंग इज अ रबी क्रॉप। अच्छा, रबी क्रॉप का बानियो भैया, हाँ है कि नहीं? रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप आप सभी से जानते हो कि दो मेनली हमारा क्रॉप होता है, रबी एंड खरीफ। रबी क्रॉप कब उगाया जाता है आपको पता होना चाहिए। रबी क्रॉप इनमें से कौन है बस आपको बताओ। ज्यादा डीपली अगर बात करना चाहते हैं हम ना, डीपली अगर बात करना चाहते हैं ना, ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे हम लोग पूरी डिटेल्स पे प्रॉपर तरीके से कोर्स में पढ़ा रहे हैं, जिसमें 999 रुपए में फुल कोर्स दे रहे हैं भाई साहब। आ रही बात समझ में? तो टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। आइए, तो क्या बात कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सा रबी क्रॉप है? राइस, व्हीट, कॉटन, मैज। ये इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बताऊं, इस चैप्टर का। टीचर सबसे पहले रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप भी पढ़ाते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब बताएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना कॉमन क्वेश्चन है। मैं सच बताऊं, इतना कॉमन क्वेश्चन है कि कोई भी इसका जवाब दे सकता है मुझे। ए बी सी डी, जो भी आपको आंसर लग रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट। वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। मुझे पता है कि सभी बच्चों को पता होगा, ये बहुत इजी और आसान होगा, मुझे पता है, क्योंकि रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप सब पढ़ता हुआ आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मेन पर्पस क्या होता है? इरिगेशन का मतलब पहले समझते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है किसी पे भाई खेतों में पानी डालना। अच्छा, कैसे सर? जैसे बेटा, अगर हम लोग खेत को हल बा देते हैं, हल बाने के बाद फिर हम लोग पानी डालते हैं, पानी डाल के प्रॉपर तरीके से मिट्टी को गीला करते हैं। अच्छा, मिट्टी को गीला करने का प्रोसेस जो वही पानी डालना ही, पानी का सप्लाई करना ही इरिगेशन कहलाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए इज टू मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल को फर्टाइल करने में इरिगेशन का पर्पस होता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? द प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स। क्रॉप्स में पानी देने का प्रोवाइड्स करी जाती है। दूसरा क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट। मतलब ये होता है कि भाई साहब जो उसका चूहा हुआ, ये वो दिस डेट छोटे मोटे एनिमल्स जो होते हैं वो खराब करते हैं पौधे को, क्या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए पानी दिया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। या इंक्रीज क्रॉप यील्ड। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? मैंने अभी बताया कि पानी सप्लाई करने में मदद करेगा इरिगेशन। क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या बेटा? इरिगेशन एक्चुअल में होता है सप्लाई वाटर। क्या बेटा? समझते हुए चलना, सप्लाई वाटर या वाटर सप्लाई, है कि नहीं? बात है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी नहीं? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्या होगा। समझ में आ रही है बात? चलो भाई देखते। टू प्रोवाइड्स वाटर टू द क्रॉप। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, आत्मा को शांति पहुंचनी चाहिए आपको यहां से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लेगुमिनियस प्लांट द इनरिचेस द सॉइल नाइट्रोजन। ओ माय गॉड, ओ मैया, ये क्वेश्चन वहां है, कहा है जी? ये कह रहा है भाई, सबसे पहले हमें ये चीज समझना पड़ेगा। लिग्यूमिनियस, देखो लिग्यूमिनस क्या होता है? लिग्यूमिनस होता है जो सॉइल को फर्टाइल करने में मदद करे, ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग करे, ऐसा प्लांट जो नाइट्रोजन फिक्स करे। अपने भाषा में समझू ना कि भाई बहुत ऐसे प्लांट्स को खेती करने के बाद जला दिया जाता है। बहुत ऐसे प्लांट्स को हर किसी को नहीं जलाता, कुछ प्लांट्स को जलाया जाता है कि भाई वो खाद बन जाए, मिट्टी अच्छी हो जाए, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में काम आता है। क्या वो राइस है, क्या सोयाबीन है, क्या कॉर्न है, क्या कॉटन है? क्या हो सकता है कुछ दिमाग में? देखो, कॉटन तो होगा नहीं, कॉर्न तो होगा नहीं, राइस तो होगा नहीं, सोयाबीन होगा। सोयाबीन हो गया, बीन्स हो गया और पीज हो गया। ये सारे जो होता है वो लुगुमिनियस प्लांट के अंदर आता है, लुगुमिनियस प्लांट्स के अंदर आता है। तो ये भाई दिमाग में रखना है। लुगुमिनस प्लांट्स का, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, लुगुमिनस प्लांट्स का मतलब ये होता है ऐसा प्लांट जो भाई साहब नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करे। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सिंग में सोयाबीन हो जाएगा, मेज हो जाएगा, पीस हो जाएगा, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो आपके बुक्स में और सारे दिए होंगे, बुक्स मैंने दिया तो इंटरनेट पर जाओ, 50 प्लांट्स मिलेंगे आपको। दिमाग में रहना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सोयाबीन दे दे। तो लुगुमिनस प्लांट का मतलब ये होता है। क्लियर है? इधर खुजली हो रही, ध्यान से देखो तुम लोग। सब्सक्राइब करो ना, क्या कर रहा है? करो सब्सक्राइब, बैठे हो आराम से। वीडियो में पूरा मूड में बैठा, अच्छी बात है। पढ़ाई तो ध्यान देना चाहिए मेरे बेटे, पढ़ाई से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी हमें। आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं?
आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड कोल्ड। अरे ससुरा क्या कह रहा है कि अगर हमने एक खेती लगाई, बहुत छोटा खेत लगाता हूं मैं, कोरिया समझता है बिहारी सब है, कोरिया समझता है। कोरिया का मतलब जानवर नहीं, छोटा खेत लगाता, कम में ही जितना खाएंगे उतना काम करेंगे, है कि नहीं। ये क्या कह रहा है, छोटा सा फील्ड हमने लगाया, क्रॉप लगा दिया। मेरे बेटे दिल पे ले रहा है, तुम लोग सब्सक्राइब करना, फिर क्या कर रहा है, दिल पे ले रहा है तो भैया ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना मेरे बेटे, पढ़ के जाना है ना। अब हमने क्या लगा दिया, सारे क्रॉप्स लगा दिए। बीच बीच में क्या हुआ, हमने इरिगेशन किया, पानी वानी डाला, पौधा थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद क्या हुआ कि अगर मैंने धान लगाया, धान समझता है ना, पेडी, धान लगाया, धान लगाया, धान लगाया, धान लगाया, ये सब धान है, तो बीच में कुछ और प्लांट्स भी उग जाएगा, मथुरा, बथुआ, पता नहीं बहुत सारे हैं अनवांटेड प्लांट्स। इसको क्या बोलते हैं, दिमाग में रहना चाहिए, अनवांटेड प्लांट्स। मान लो सरसों की खेती, अभी अभी ठंडी हो रही है, सरसों की खेती लोगी गांव की तरफ, एकदम चमचमाता, तो येलो येलो दिख रहा होगा, उसके नीचे बथुआ उग जाता है। मैया गई है, मैया बथुआ तोड़, बथुआ का साग खाएंगे। वो जो बथुआ साग खाता है ना तुम, वही वीड्स है, फालतू का उग गया, वो लगाया नहीं जाता है। कहीं आल, आल समझता है, नहीं समझे, आल मतलब नहीं समझे भाई, आल मतलब भाई किसी खेत को डिवाइड करने में मदद करते हैं, है कि नहीं, कि भैया ये खेत तुम्हारा, ये खेत तुम्हारा। इस बीच के साइड में भी कहीं के बथुआ उग जाता है ना, है ना, है ना, समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो बथुआ प्लांट्स क्या होता है, वीड्स कहलाता है। ये तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमूविंग वीड्स। वीड्स का मतलब अनवांटेड प्लांट, जिस चीज की खेती कर रहे हैं उस चीज के बदले में दूसरा प्लांट उग जाना, उसको क्या बोलेंगे, प्लोइंग बोलेंगे, वीडिंग बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे, सोइंग बोलेंगे। देखो प्लोइंग का मतलब होता है प्लफ करना, बोना। वीडिंग का मतलब होता है उसको रिमूव करना। वीडिंग एक ऐसा, वीडिंग क्या होता है, वीडिंग का मतलब होता है ससुरा क्या, वीडिंग का मतलब होता है कि अनवांटेड प्लांट को निकाल के फेंकना। अच्छा, अनवांटेड प्लांट को हो सकता है कि भाई कोई प्लांट, कोई चीज डाल के फेंक दो केमिकल के द्वारा, या फिर हाथ के या खुरपी के द्वारा निकाल के फेंकते हैं। सिंपल है, क्लियर है, आसान है कि नहीं। इसके बारे में पूरे डिटेल्स हमने, प्लोइंग क्या होता है, वीडिंग क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, सोइंग क्या होता है, प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बात करी हमने अपने डिटेल्स पे। आपको डाउनलोड करना मत भूलना, मैं फिर से बताऊं आपको, क्लास 9th वाले हो, 9th कहिए मेरे ख्याल से, हाँ 9th वाले हो, अलीगढ़ जामिया वाले हो, आपको द ACMP को डाउनलोड करना मत भूलना। यहाँ पे आपको मिनिमम कॉस्ट में हम आपकी प्रिपरेशंस करा के दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में जामिया और अलीगढ़ दोनों की कोर्स कंप्लीट करा के दे रहे हैं। आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला इतने कम प्रिपरेशंस। इतने पैसे तो भाई घर में खर्चे हो जाते हैं आजकल, मिनटों में खर्च हो जाते हैं, है कि नहीं। 2 रिचार्ज करोगे 2 मोबाइल खत्म। अगर हम दे रहे हैं आपको, अगर आपको हम दे रहे हैं तो इसके बारे में आपको थोड़ा सीरियस सोचना चाहिए। ये कोर्स क्यों दिया जा रहा है, क्या रीज़न है। हमारा रीज़न है कि भाई साहब पूरा हिंदुस्तान पढ़े, हिंदुस्तान का बच्चा पढ़े। समझ में आ रही बात, अरे इमोशनल मत आ जा, सब्सक्राइब भी कर लेना। अब इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आपको डाउनलोड करने के बाद इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, दोनों आपको आप इजीली डाउनलोड करो। सॉरी, एक ही ऐप है, 2 नंबर है हमारे पास, किसी भी अभी नंबर पे आप टेक्स्ट करो, वहाँ से पूरी जानकारी लो और कोर्स को बाई करो। कोई दिक्कत होती है पेमेंट के लिए तो आप सीधे सीधे कॉन्टैक्ट पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर तो आपको मिल ही गया होगा यार, ससुर तुम लोग बहुत चालाक है। वीडिंग होता है, क्या होता है भाई, वीडिंग होता है जो अनवांटेड प्लांट्स के निकालने का एक वही होता है, सेम टू सेम जो भी बोलना चाहते हैं हम, है कि ज़्यादा मत बुलवाओ, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू प्लो द फील्ड। प्लो का मतलब क्या रे, प्लो मतलब खोदना, मिट्टी को सॉफ्ट करने का प्रोसेस को प्लो कहते हैं हम लोग, है कि नहीं। अभी हमने देखा था प्लोइंग, है ना, प्लोइंग सब्र रखना है, हर चीज का धीरज का, शब्दों का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं आपका, वो शब्द पूरा समझाएंगे। बहुत बच्चे का सवाल होगा सर प्लफिंग होता है वो, अरे ससुरा सब है पता है हमें नहीं पता होगा, तुम्हें थोड़ी पता होगा जी। ये क्या कर दिया हमने, कहा हो भैया, यही ना था, हाँ यही था क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्लो द फील्ड। अरे प्लो मतलब प्लफ, प्लफिंग अलग चीज है। प्लफिंग का मतलब सिर्फ प्लफ के द्वारा यूज करना। प्लफिंग का मतलब होता है जो प्लफ का यूज करके मिट्टी को चीड़ फाड़ करना, मिट्टी को सॉफ्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्लफिंग, है कि नहीं। प्लो का मतलब होता है मिट्टी को खोदना, मिट्टी को सॉफ्ट करना। क्लियर है। सो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू प्लो द फील्ड। मिट्टी को खोदने में कौन मदद करता है, तो भाई होरो का यूज नहीं करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं ना बे, है कि नहीं। इसको कल्टीवेटर बोलते हैं, अभी भी पढ़ाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक शब्दों का अगर इस्तेमाल कर रहा हूं भाई, इसकी मीनिंग है
पढ़ना जरूरी है, आपको डाउनलोड करना मत भूलना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है सर बताइए, सीधे सीधे प्लफ होता है, कुछ नहीं। फील्ड को प्लो करने में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको प्लफ बोलते हैं। प्लफ के बारे में प्लफ शाफ्ट, प्लफ शेयर, और इसका बहुत सारे इसके अंदर है कि नहीं। पहले ज़माने में प्लफिंग करी जाती थी प्लफ से ही। अभी तो कल्टीवेटर का यूज़ कर लेते हैं, ट्रैक्टर में लगाया, धर 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 निकाल दिया, है कि नहीं, आधे घंटे के अंदर पूरा खेत जोत दिया। पहले ज़माने में 2 भैंस लगा के, गाय भैंस बैल घोड़ा, इसका यूज़ किया जाता था, तो उस वक्त प्लफ का यूज़ किया जाता था। और ये जो प्लफ हुआ है बहुत काम की चीज़ है, इसके बारे में भी बहुत, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लफ शेयर, प्लफ शाफ्ट एंड बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। बीम की बात करेंगे, उसके लिए कोर्स को तो भाई करना पड़ेगा ना मेरी जान, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन समझ में आया। चलो भाई, अब क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स। कौन से मेथड जो हम लोग स्टोरिंग ग्रेन्स मतलब इकट्ठा करना। हमने क्या किया, धान कटवा लिया भाई साहब, धान कटवा के लिया है, तो क्या करोगे, उसको ऐसे ही फैतरा के रखोगे नहीं ना, इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। जब बर्निंग ऑफ द स्टोरिंग ऑफ द गुड्स क्या कह रहा है भाई बताओ, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज मेथड इज स्टोरिंग ग्रेन्स। बर्निंग, क्या उसको जलाते हैं पागल है क्या, अनाज को जला देगा होगा क्या तुम्हारे पास। दूसरा क्या कह रहा है, स्टोरिंग इन गोडाउन्स या डिस्कार्डिंग या ड्राइंग इन द सन। ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग ऑन द सन, मतलब सन के में उसके अंदर से मॉइस्चर निकालने के लिए उसको धूप में डालते हैं। धूप में डालने के बाद फिर प्रॉपर खेती करोगे तब ना कुछ होगा। मोबाइल में खाली रीलिया देख रहा, तुम लोग कहाँ समझ में आएगा। आओ ऐप पे आओ, मिलते हैं फिर बताते हैं, है ना। तो क्या होगा भाई, साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई उसके गोडाउन के अंदर स्टोरिंग करना ही क्या कहलाता है, मेथड ऑफ ग्रेन्स का स्टोरेज करने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, सवाल नहीं है ये हलवा है, हलवा जो आपके जामिया और अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हलवा कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, हलवा ही इंपॉर्टेंट है, बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है, कैजुअल है, समझ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पेस्ट कॉमनली फाउंड इन व्हीट क्रॉप। हैं कहा रे भैया ये तो हमें भी ना आता रे, हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज पेस्ट, नहीं पेस्ट है, पेस्ट कॉमनली फाउंड इन व्हीट। अच्छा आप समझ में आया, कौन सा गेहूं के खेत में कौन सा ससुरा जो खेतवा को खराब नहीं करता है, वो कौन सा सबसे ज्यादा उनसे किस्म है, टर्मिनेट्स, एफिड्स या कैटरपिलरीज। तो कैटरपिलरीज आवर राइट आंसर, कैटरपिलरीज होगा, यही है एक इंसेक्ट जो परेशान करता है खेतों को, है कि नहीं। दिमाग में रखना, क्वेश्चन में कभी कभी भूल जाते हैं, ऐसा इसका मतलब भूल जाते हैं टीचर ना पूरे दिन तुम लोग पढ़ाते हैं, रात में फिर तुम लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करो। तो दुनिया आदमी करे तो करे क्या, 20 बाल बच्चे हैं भाई, हमें भी कुछ करना है लाइफ में, है कि नहीं। लग जाता है टाइम यार, हो जाता है, माइंड से चले जाता है कभी कभी, दिल पे ले लेते हो तुम लोग यार, बिल्कुल एकदम, है कि नहीं। चलो भाई, वाह क्या कर, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर सोर्स का है भाई साहब, कंपोस्ट, पेस्टिसाइड्स, क्या है भाई, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। मेन सोर्स क्या है ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर, ऑर्गेनिक मैन्योर का दिमाग लगाओ। देखो ये केमिकल, ये केमिकल, ये केमिकल, कंपोस्ट ना होगा, सड़ा गला चीज ना होगा, कंपोस्ट सुना नहीं होगा, वहीं से आया कंपोस्ट, ठीक है। ये होगा हमारा ऑप्शन, मैन्योर का ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है, इनऑर्गेनिक क्या होगा, ये सारा जिसके अंदर केमिकल मिला हो, जिसके अंदर केमिकल ना हो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, समझ रही है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है कि नहीं, बार्ले, राइस, ओट्स एंड मस्टर्ड। दिमाग लगाओ, बताओ भाई क्या होगा। ये पहले क्वेश्चन नंबर हमने 1 भी छोड़ा था आपके लिए, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के लिए। पढ़ना रहा है तुम लोग, यूट्यूब पे आया, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी बहुत तो पढ़ा होगा ना, बुक खोल के देखो, फिर इसका दोनों का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना था और क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर बताना है। ऐसे ऐसे लिखना, 1 का ए सर 20 जो भी होगा और 9 का जो होगा वो आंसर बताना है। ऑप्शन तो दिख रहा होगा, ऐसे आंख मारते ही आंसर बता देगा। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। मेन एडवांटेज, ससुर एडवांटेज, हाँ मेन एडवांटेज का मतलब फायदा क्या है, क्रॉप रोटेशन का क्या मेन एडवांटेज है, क्या फायदा। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये चलता रहता है, एक साइकिल बना होता है, वो क्या फायदा है उसका, है कि नहीं। देखते हैं, ए इंक्रीज इन वाटर यूसेज, क्या वाटर का यूसेज का इंक्रीज होना। दूसरा कह रहा है इंप्रूव इन सॉइल फर्टिलिटी, दूसरा कह रहा है कि जो सॉइल का फर्टिलिटी होगा वो इंप्रूव होगा, है कि नहीं। दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट
और दूसरा कह रहा है रिडक्शन इन दी नीड फॉर इरिगेशन। ऐसा ससुरा साफ साफ समझ में आ रहा, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाना है भाई साहब, है कि नहीं। कुछ दिमाग पैरवा में बहुत दर्द, आज घूम के आ रहे हैं, कहीं गए हुए थे पैदल आ गए साला 2 किलोमीटर, समझ रहा है, पैर में दर्द हो रहा है बेटा बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। सच में देख रहे हैं लंगड़ा हो गए हैं आजकल, दर्द हो रहा है जी। सब्सक्राइब नहीं करोगे कर लो, ठीक है कर लेना, कोई बात नहीं है। और मिलते हैं सीधे सीधे तुम लोगों को ऐप पे, सभी बच्चे मुझे ऐप पे चाहिए। अगर जो भी बच्चे यहाँ तक आए हो ना, लास्ट तक ये वीडियो देखो बेटा, तो आपको ऐप के लिए इंतजार नहीं करना है। द ACMP आपका नाम है, स्पेलिंग आती है ना आप लोगों को, पढ़े लिखे हो ना, द ACMP राइटिंग अच्छी लग रही है मेरी ठीक है, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और साथ में इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत अगर होती है, लगता है कि ऐप को डाउनलोड करने से पहले सर से बात करें, एक मोहब्बत बरसाएं, नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है, बात कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे बच्चे। पढ़ाई किसी भी हाल पर रुकनी नहीं चाहिए, इतना कम फीस कर दिया है कि कोई भी घर बैठे प्रिपरेशन कर सकता है। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।